एक व्यक्ति हैं, उनकी सेवा है। हिमाचल की क्या कह रहे हैं आप? हिमाचल में भी बना लेंगे? अरे माफ करिएगा, आप तो सरकार मेयर भी दिल्ली में बनवा रहे थे हिमाचल बीजेपी। में कभी कभी जीभ है फिसल जाता। वेरी सॉरी, वो मेरे दिमाग में ऐसा चला गया था कि 151, वो दैट वाज माय फॉल्ट। दोस्तों, मनोज तिवारी के हर एक बात में मनोरंजन है। ऐसी ही नहीं, इसे रिंकिया के पापा कहा जाता है। और ये रिंकिया के पापा जब डिबेट में आते हैं तो सारा महफिल लूट ले जाते हैं, क्योंकि लोगों का नजर सिर्फ और सिर्फ इनकी चेहरे पर ही टिका हुआ होता है। और ऐसा ही टिका हुआ चेहरा आप यहाँ पर इस डिबेट में देख लीजिए, आपको भी मजा आने वाला है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मनोज जी, खूब गाना गाए थे आप गुजरात में भी घूम घूम के। एमसीडी तो हाथ से फिसल गई, लेकिन आपके इलाके में ठीक परफॉर्मेंस रही है आपके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की। और अब छोड़िए, अब एमसीडी तो जो गया सो गया हाथ से। यहाँ पर आते हैं गुजरात में। गुजरात में 151 सीटें, जीत का श्रेय किसे देंगे? और आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आ रही है और वोट जो वो काट रहे हैं उससे भी कई सीटों पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया मनोज? देखिए, ये गुजरात का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसका क्रेडिट एक व्यक्ति हैं, उनकी सेवा है, उनका समर्पण है, उनका किया गया अपना कार्य है। गुजरात का एक पुनर्निर्माण है और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं। जो कोई खुशी हुई तो भी, अगर दुख हुआ तो भी वो जिस प्रकार से शामिल रहते हैं लोगों के साथ, उसका परिणाम है ये गुजरात का रिजल्ट। अंजना जी, मेरी आंखों को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 152 आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं, लेकिन जब मैं गुजरात में जाकर के घूम के आया तब मुझे आश्चर्य नहीं होता है 152 पे। और अगर यही फाइनल तक भी रह गया तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बाकी जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन विपक्ष से जो भी जुड़ रहा है वो पूछ रहा है कि गुजरात में अगर वाकई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता, तो हिमाचल में क्या हो गया? वहां पर 29 पर अटक रहे हैं, 35 जादुई आंकड़ा छूती हुई कांग्रेस दिख रही है। मिस्टर तिवारी? नहीं, मुझे लगता है कि हिमाचल का जो पीछे का इतिहास जानता है, हिमाचल में हमेशा 5 साल में सरकारें बदल जाती थी। यहाँ बीजेपी पुनः आ रही, थोड़ा सा कांटे का टक्कर जरूर है अंजना जी, लेकिन ऐसा होता नहीं था कि कोई 5 साल शासन करने के बाद भी कांटे के टक्कर में रहे। और ये कांटे का टक्कर जीत में बदलेगा। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार बन रही। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। हिमाचल की क्या कह रहे हैं आप? हिमाचल में भी बना लेंगे? अरे माफ करिएगा, मैं हिमाचल की ही बात कर रहा था। हाँ, मैं हिमाचल की ही बात कर रहा था। आप तो सरकार मेयर भी दिल्ली में बनवा रहे थे बीजेपी का। कभी कभी जीभ है फिसल जाती। वो मुझे कंफ्यूजन हो गया था अंजना जी, आई एम वेरी सॉरी। वो मेरे दिमाग में ऐसा चला गया था कि 151, वो दैट वाज माय फॉल्ट। हो जाता है आजकल चुनाव में, कौन कहां पर उठ रहा है, कहां पर सो रहा है, कहां पर रैली कर रहा है, बहुत मुश्किल है। एक कमेंट आपसे लेते हैं। कुल मिलाकर देखिए, एक हिस्टोरिक विन गुजरात में, क्या इसको 2024 से सीधे जोड़ेंगे आप लोग और गृह राज्य में पीएम की इस परफॉर्मेंस को और भी बिल्डअप करेंगे? गुजरात का ये रिजल्ट बहुत कुछ इशारा करता है। तो दोस्तों, ये आपने देखा मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा को। लोग डिबेट में इनकी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि इनकी बातों को सुनने के लिए आते हैं। और वही बातें जो जोकराई टाइप का होता है, क्योंकि लोग इसी को पसंद करते हैं। इसी वजह से लोग इसे देख करके हंसते ही हंसते हैं, क्योंकि बंदा जोकराई बड़ा तरीके से करता है। जाहिर सी बात है, नाच गाने की इंडस्ट्री से आया है तो बंदा तो जोकराई करेगा ही करेगा, और लोग उसी नजरिए से इसे देखेंगे भी। तो हर बार ये डिबेट में आता तो जरूर है, कोशिश अच्छा करता है, लेकिन हाथ कुछ लगता नहीं, मुंह की खाकर चला जाता है। और यहां पर भी आपने देखा कि किस राज्य के बारे में बात करना था और किस राज्य के बारे में बात कर रहा है। वैसे ये मिस्टेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मिस्टेक में भी कहिए तो एक तरह का जोकराई है जो लोगों को बहुत पसंद आता है और हमेशा से ये पसंद आता भी रहा है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।